इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां 70 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। इंदौर वही है जहां लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस दौरान एक आंटी, जो ड्रग्स वाली आंटी के नाम से जाना जाता है, उसको गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में कई और चेहरे सामने आए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से 70 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिएगा, इस वक्त की ताजा खबर, बड़ी खबर। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। MDMA ड्रग्स बरामद हुई है 70 करोड़ की, जो इंदौर के अलग अलग होटलों में सप्लाई किया जाना था। आपको याद होगा कि ड्रग्स वाली आंटी जब पकड़ी गई थी तो इसी बात पर चर्चा चलती थी कि क्या अलग अलग होटलों में इसकी सप्लाई होती है। कई सारे युवा इसकी गिरफ्त में थे और धीरे धीरे कर मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है उस पर इंदौर की पुलिस आगे बढ़ी है। तेलंगाना से ये ड्रग्स को लाए जाने की बात कही जा रही है और उसी दौरान क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एक अलग से टीम बनाई गई थी जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खुद IG योगेश देशमुख इस पर निगाह बनाए हुए थे। और इस वक्त बड़ी खबर, 70 किलो ये इसकी कीमत बताई जा रही है, 70 करोड़ रुपए, और अलग अलग जगह से इसमें कार्रवाई हुई है। बड़ी बात यह है कि MDMA ड्रग्स बरामद कर इस पर करीब आरोपियों के पास से 13 लाख रुपए भी बरामद किए गए। भारत मेरे साथ जुड़ रहा है इस वक्त फोन लाइन पर। भारत से बात करते फिर प्रयास होगा कि IG से भी हम बात कर पाए या DIG से। भारत, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कार्रवाई है? और निश्चित रूप से इंदौर पुलिस की तारीफ करना होगा कि लगातार वहां के प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की है। और ये जो खेप पकड़ी गई है, ये कहां से कैसे लाई जा रही थी, पूरा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, साफ तौर से कि इंदौर पुलिस द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा था प्रहार, उसी के तहत की एक बड़ी कार्रवाई है। और वाकई देश में सबसे बड़ी कार्रवाई, मतलब 70 किलो MDMA ड्रग्स जो बरामद की है इंदौर से, तेलंगाना से इसे लाया जा रहा था और साउथ अफ्रीका के बारे में जो है बताया जा रहा है। हमारे साथ अगर बात की जाए तो इस ड्रग्स में तकरीबन 5 आरोपियों को जो है पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 70 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो बताई जा रही है। तो एक बड़ी सफलता जो है इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली है, जहां पर ADG योगेश देशमुख और IG हरिनारायण मिश्र के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। और देश की सबसे बड़ी कार्रवाई है कि ऐसे माफिया को जड़ से उखाड़ा है, जिसको तहत अगर बात की जाए इंदौर पुलिस ने इससे पहले भी एक ऐसे ड्रग पेडलरों के बारे में मुहिम चलाई थी, जिसमें विजयनगर थाने में कई तरह के मामले सामने आए थे और इसी के तहत तकरीबन अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी उस पूरे मामले में की थी। तो इंदौर पुलिस को ये जब इनपुट मिला तो बताया जा रहा है कि तेलंगाना से जो है इसे लाया जा रहा था और ये इंदौर में इसकी डिलीवरी थी और फिर यहाँ से इसे साउथ अफ्रीका भेजा जाना था। फिलहाल अभी क्योंकि पूछताछ होना बाकी है, पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। हमारे साथ मनोज जी बता दें कि हमारे साथ जो है IG हरिनारायण मिश्र हैं, जो जिनसे हम आपकी बात करना चाहेंगे कि इस मामले में क्या था। जी चलिए, इस वक्त मेरे साथ हरिनारायण चारी साहब भी जुड़ रहे हैं, IG इंदौर और SSP इंदौर। क्या कहेंगे सर, कितनी बड़ी कार्रवाई, बधाई आपको। और कहां से इसके क्या सूत्र आपके हाथ लगे थे जो इतनी बड़ी कार्रवाई आप लोग कर पाए? जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं चारी साहब? चारी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन पा रहे हैं। जी, ये बड़ी कार्रवाई है, आपको बधाई इंदौर पुलिस को। लेकिन ये कहां से इसके सूत्र आपके हाथ लगे और कहां इस ड्रग को ले जाया जा रहा था, बताइएगा। ये ड्रग की इस तरह की सबसे बड़ी कार्रवाई है। देश की जो सबसे बड़ी कार्रवाइयां हैं उनमें से शामिल है। और 70 करोड़ रुपए के पूरी खेप पकड़ी गई थी। यहाँ पर पुलिस ने पिछले दिनों जिस तरह से पूरे प्रदेश में जिस तरीके की ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जिस तरह का मुहिम छेड़ा गया है, उसी कड़ी में की गई अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में शामिल है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक ले जाने की बात है, इसमें शुरुआती दौर में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के किसी एक जगह का नाम बताया कि जहाँ भेजा जाना था, लेकिन इसमें आगे की पूछताछ की जानी है कि कितना हिस्सा ये कौन देश के अलग हिस्सों में भेजते, फिर इंदौर से इनका रूट कैसे था और किन किन जगहों पर इनकी खपत थी। इन सारी चीजों के बारे में पुलिस डिटेल जानकारी ले रही है। आने वाले दिनों में इन सारे बिंदुओं पर खुलासा होगा। कुछ दिन पहले आपने एक बड़ी कार्रवाई की थी जिसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ, क्या उसी के आधार पर यहां तक आप लोग पहुंच पाए? जी हाँ, कुछ
जानकारियां अभी सारी कड़ियों को पुलिस और जोड़ रही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में 1 माह पूर्व जब इस तरह के गैंग का खुलासा हुआ था तो पुलिस ने उसमें बहुत सारी कड़ियों और सूचनाओं को इकट्ठा करना शुरू किया था। उसमें से कई जानकारियां मिली थी। अभी पुलिस उसकी कड़ियों से भी कई जानकारियां मिली उनको देख रही है, लेकिन बहरहाल उससे जरूर पुलिस की जिस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध जिस तरीके से प्रहार किया है, अलग अलग हिस्सों में जिस तरह आपने देखेंगे लगातार पूरे प्रदेश में जिस तरह क्राइम के खिलाफ जिस तरह का अभियान चल रहा है, उस पूरी कार्रवाई का एक ये कह सकते हैं बड़ा हिस्सा है। चारी साहब, ये जो 5 लोग जिनका आप गिरफ्तारी का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये इंदौर के लोग हैं या बाहर से जो लोग आए थे? निश्चित है जब इंदौर से बरामद हुई है तो इंदौर के लोग भी इनसे जुड़े रहे होंगे। इसमें 3 लोग मंदसौर के थे, मंदसौर से जो कि इंदौर में भी रहते थे, बीच बीच में गरोट एक जगह वहां के रहने वाले थे, और 2 जो व्यक्ति जो करके ले करके जो जिनका प्रोडक्शन और बाकी चीजों में भी उत्पादन से जुड़े हुए थे और शायद देश अलग अलग जगहों पे सप्लाई करते होंगे। उनकी दवा की अलग फैक्ट्री थी, दवा का उत्पादन था हैदराबाद में, और उस कड़ी में उस आड़ में पिछली तरह इस तरह के मादक द्रव्यों का, मादक पदार्थ और एमडीएमए जैसे घातक दवाइयों का ड्रग्स का प्रयोग करके युवाओं को इस तरफ ढकेलते थे। उस पूरे गैंग से जुड़े जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है, जो उसका ओनर है, जो उसका मालिक है, उस पूरे गिरोह के सभी सरगनाओं को पकड़ लिया गया है। सर, एक और आपसे एक अंतिम प्रश्न आपसे चाहूंगा, चूंकि दर्शक देख रहे होंगे, बड़ी कार्रवाई है, आपके पूरे पुलिस बल को पुनः बधाई। लेकिन जो एमडीएम ड्रग्स होती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये किस तरह का ड्रग्स होता है और कैसे इससे युवा बचे? क्योंकि लगातार इंदौर के कई होटलों में सप्लाई होती रही, जैसा आपने पूछताछ में ये खुलासा भी किया था पहले जिस महिला को गिरफ्तार किया था। तो कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि ये बड़ी खेप थी, यदि इंदौर में खप जाती या कहीं आसपास खप जाती तो मुझे लगता है इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। मुख्य तौर पर ये केमिकल के द्वारा बनी जाने वाला ड्रग है, और आप देखेंगे पिछले दिनों आप चैनल्स में और बाकी माध्यम से लोगों ने देखा होगा, जिस तरह मुंबई में जो पार्टियों में जिस तरह की जानकारियां आ रही थी पिछले 3-4 माह पूर्व जब मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की थी, वहां पर भी इसी ड्रग का नाम बार बार आ रहा था। मुख्य तौर पर जो पब बार और इस तरह के जो भी बड़े बड़े इस तरह के आयोजन और जिसमें किसी ड्रग की जानकारी मिलती है, उसमें सामान्य तौर पर यह ड्रग इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव बड़ी तेजी से होता है, ये काफी महंगा भी होता है। और अगर हम कहें तो 70,000 ग्राम ड्रग यानी कि 70 केजी, ये 70,000 युवाओं को बर्बाद कर सकता था। यानी कि एक बहुत बड़ा इसका बड़े लेवल पे असर, व्यापक असर था, और इस पकड़े जाने से निश्चित तौर पे इसके एक बड़े इस ऑर्गेनाइज गैंग के रीढ़ पर, मेरुदंड पर प्रहार किया गया है। अंतरराष्ट्रीय इसको कहा जा सकता है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय लोग भी जुड़े रहे होंगे, अलग अलग राष्ट्र के लोग भी जुड़े होंगे, जैसा अफ्रीका और बाकी जगह की बात आ रही। जो पहला कंसाइनमेंट था उसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की बात की थी। यहाँ के जो पकड़े गए हैं वो पूर्व में भी कहीं न कहीं आसपास के जिलों में, इंदौर में और कुछ जगहों पे इस तरह की ड्रग से जुड़े मामलों से जुड़े रहे होंगे। हालांकि उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पुलिस उनकी जानकारियां, उनके पुराने अतीत के तमाम पन्नों को खंगाल रही है, और इससे जुड़े कई अन्य मामलों का भी जल्दी खुलासा किया जाएगा। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हरिनारायण चारी साहब, इंदौर से बता रहे थे आईजी हरिनारायण चारी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इसमें पूरी एक टीम बनाकर लगातार इस पर निगाह रखी जा रही थी, और निगाह के बाद जब ये गिरफ्त में आ गए लोग तो फिर इनसे माल भी बरामद किया गया। जैसा बता रहे थे करीब 70 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, और यदि ये सप्लाई हो जाती तो इसमें पता नहीं कितने युवा इसकी आगोश में आते, कितने युवा ऐसे ड्रग्स के शिकार होते। लेकिन ये वही ड्रग्स है जो बड़ी होटलों में सप्लाई की जाती है। मुंबई का आपको याद होगा, कई इसमें फिल्म जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके नाम भी सामने आए थे, और ये उसी तरह की ड्रग्स है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई, तारीफ करना होगा, और सरकार का जो मुद्दा है, सरकार जो चाहती है, खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसी पर इंदौर पुलिस काम कर रही है, और उसका एक अच्छा रिजल्ट सामने आया। योगेश देशमुख आपको नजर आ रहे हैं, एडीजी इंदौर, और साथ ही हरिनारायण चारी और बाकी जो उनकी टीम है, उन्होंने इस पर काम